ये अपने आप में थोड़ा नए टाइप का सवाल है। आप लोग बना तो लेंगे, लेकिन मैं ये वाला आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके का क्वेश्चन है, आगे एक दो क्वेश्चन और है इसी टाइप के। ठीक है, और वो आप लोग बनाइएगा। एक मैं सॉल्व करता हूँ, आगे के दो लोग, दो सवाल हैं, दो हैं, तीन है, जितने हैं वो आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, पहले सब साथ में पढ़ते हैं इसको कि कह क्या रहा है सवाल आपसे। ए बी सी डी और ई, पांच लोग हैं। ठीक है, एक ही क्रम में 1 से 5 नंबर की 5 मंजिलों की इमारत में रह रहे हैं। ठीक है, एक 5 मंजिल की इमारत है, उसमें रह रहे हैं। ठीक है, इसको कहते हैं फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट या फ्लोर बेस्ड पजल। ठीक है, तो अगर इसके साथ कोई और एक डेटा दे देता कि 5 लोगों को अलग अलग रंग पसंद है या कुछ और इस तरीके का, तो वो आपकी पजल बन जाती, या आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको भी पजल में ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो चलो 5 लोग हैं, एक 5 मंजिल की इमारत में रहते हैं। सबसे ऊपर वाली जो मंजिल है उसकी संख्या है 5, और सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है। ठीक है, ये मैक्सिमम टाइम आपको क्वेश्चन में ये वाली लाइन देगा कि सबसे ऊपर वाली संख्या 5 है, 6 है, जो भी जितने भी लोग होंगे। ठीक है, और सबसे नीचे वाली मंजिल की संख्या 1 है। बाई चांस अगर आपको नहीं देता है तो आपको अपना कॉमन सेंस लगा के चलना है बेटा, कि जो सबसे ऊपर वाली मंजिल होगी उसको सबसे ऊपर वाला नंबर ही देना है। आप कभी बिल्डिंग में गए होंगे, 5वां फ्लोर सबसे ऊपर होता है ना? अगर 5 माले की बिल्डिंग है, ठीक है, उसके नीचे कौन सा होगा? उसके नीचे 4 होगा, उसके नीचे 3 होगा। ठीक है, उसके नीचे 2 होगा, और उसके नीचे 1 होगा। क्लियर है? कभी 1 2 3 4 5 ऊपर से नहीं चलेगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी फ्लोर बेस्ड आपका अरेंजमेंट आएगा। हो गया अंकिता श्रीवास्तव, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चों को मैं एक बार बता दूं, तो बाकी बच्चे भी थोड़ा अटेम्प्ट करने में उनको आसानी होगी। ठीक है, तो ये चीज होगी, मैंने बना लिया, मैंने अभी सिर्फ फ्लोर बना लिया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि वो कह क्या रहा है। बी ई के ठीक ऊपर रहता है। ठीक है, तो ये कोई कंफर्म डेटा नहीं है मेरे पास। ठीक है, ये कोई कंफर्म डेटा नहीं है। ठीक है, लेकिन हमको इतना पता है ई जहां भी होगा, मैं साइड में मैंने कहा था इसको सिंबल के फॉर्म में, सांकेतिक रूप से हम हर एक लाइन को लिख लेते हैं, जो भी हमें कंफर्म नहीं पता होता। ठीक है, ये प्रैक्टिस रखिए, क्योंकि हो सकता है अभी छोटी पजल है, अभी आप मिस कर मतलब लाइन हो सकता है आप ना मिस करें, लेकिन बड़ी पजल बड़े सिटिंग अरेंजमेंट में हो सकता है, जहाँ पे कई सारा डेटा दिया होता है, वहां पे हो सकता है आप लाइन मिस कर जाए। तो इस तरीके से सिंबल के फॉर्म में आप बना लिया करिए। ठीक है, डी ई के ठीक ऊपर रहता है। ठीक है, ऐसे एरो बना लीजिए। ठीक है, इससे आपको पता रहेगा कि क्या ई के जस्ट ऊपर कौन है? डी है। ठीक है, उसके आगे क्या कह रहा है? सी बी के ठीक नीचे रहता है। ठीक है, सी बी के ठीक नीचे है, तो सी जहां भी होगा बी उसके ठीक नीचे आएगा। क्लियर है? इतनी बात भी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? ई और सी सम संख्या वाली मंजिल पर रहते हैं। मतलब ई और सी जो है वो इवन नंबर वाली मंजिल पर रहते हैं। इवन नंबर या सम संख्या वो होती है जो 2 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन सी आपकी क्या है? इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर में हमारे पास कौन कौन से है? 2 है और 4 है। 2 और 4, दूसरा चौथा फ्लोर ही ऐसा है जो सम संख्या वाला फ्लोर है। ठीक है, ए ई के ठीक नीचे नहीं रहता है। ठीक है, चलो यहाँ पे मतलब ए नहीं आएगा। ठीक है, ए यहाँ पे कंफर्म नहीं आएगा, इतना मुझे पता है। ये मैंने सिंबल के फॉर्म में बना लिया, यहाँ पे क्रॉस लगा लेंगे जिससे ये पता रहे कि ई के नीचे ए कंफर्म नहीं आएगा। ठीक है, अब एक देखो, मेन लाइन कौन सी है? ई और सी सम संख्या वाली मंजिल पर रहते हैं। ठीक है, तो 4 और 2 पे ई और सी आएंगे, लेकिन मुझे नहीं पता है कि कौन कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पे कर लूँ कि ई को चौथे पे रख दूँ और सी को दूसरे पे रख दूँ। ठीक है, एक केस में और बना के चलूँ जिसमें मैं सी को चौथे पे रख दूँ, ई को दूसरे पे रख दूँ। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो चलो आगे क्या कह रहा है। एक लाइन मेरे को ये पता है कि डी ई के जस्ट ऊपर है, तो डी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, डी तीसरे पे आ गया, लेकिन जैसे ही मैंने ई यहाँ पे डी रख दिया, वैसे ही एक बात ये गलत हो गई कि सी बी के तुरंत नीचे आएगा। अगर यहाँ पे डी आ जाएगा तो सी के लिए जगह नहीं बचेगी, अरे सॉरी डी के लिए। ठीक है,
तो क्या होगा, ये वाला हमारा अरेंजमेंट गलत हो गया। ठीक है, अब दूसरा वाला देखें कि डी ई के जस्ट ऊपर आएगा। ठीक है, और बी क्या है, बी क्या हो रहा है, कहाँ गया यहाँ पे, ये था सी बी के ठीक नीचे रहता है। ओहो, मैंने हिंदी में गलत पढ़ लिया, सॉरी सॉरी, मैंने हिंदी में गलत पढ़ लिया। सी बी के ठीक नीचे रहता है ना, मतलब बी जहां भी होगा, ठीक है, सी उसके जस्ट नीचे होगा, सी उसके जस्ट नीचे होगा। ठीक है, ठीक है, देखो क्या था यहाँ पे ई और सी रखा था, यहाँ पे सी और ई रख लो। ठीक है, तो ई जहां भी होगा, ठीक है, डी उसके जस्ट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और सी जहां होगा, बी उसके जस्ट ऊपर आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब एकमात्र जगह बची यहाँ पे ए के लिए। ठीक है, एकमात्र जगह बची क्या, ए के लिए। ठीक है, ए मेरा आ गया पहले नंबर पे, लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, ए ई के ठीक नीचे नहीं रहता है, ए ई के ठीक नीचे नहीं रहता है, तो ये वाला अरेंजमेंट गलत हो गया। अब जरा इधर देख ले, ई चौथे पे और सी दूसरे पे, यहाँ पे क्या है, डी जस्ट ऊपर है ई के। ठीक है, और सी के जस्ट ऊपर कौन आएगा, या बी के जस्ट नीचे कौन होगा, सी होगा। ठीक है, तो बी यहाँ पे आना चाहिए और ए यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, अब मेरा ये अरेंजमेंट ठीक है, ए हमारा ई के नीचे नहीं है, ए हमारा सी के नीचे। ठीक है, तो ये मेरा सही अरेंजमेंट बनेगा। जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में, क्लियर है? थोड़ा सा मुझसे पढ़ने में मिस्टेक हो गई थी। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिए, बिल्कुल सेम तरीके पे है जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था, बिल्कुल वैसे ही है। और आप लोग एक बार ट्राई करिए और उसके बाद मैं ट्राई करूंगा। सेम वही तरीका होगा कि 5 मंजिल की बिल्डिंग है तो 5वां फ्लोर, चौथा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, दूसरा फ्लोर और पहला फ्लोर। ठीक है, आपके पास 5 फ्लोर है। इन केस अगर पॉसिबिलिटी बन जाए या एक से ज़्यादा हो जाए तो आप 2 डायग्राम बगल में ही दूसरा बना लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज आप एक ही डायग्राम में लेफ्ट राइट दोनों साइड लिख सकते हैं, आपको जैसे ठीक लगे। ठीक है, आप लोग बनाइए, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, 5 दोस्त हैं ए बी सी डी और ई। ठीक है, 5 अलग अलग मंजिलों में रह रहे हैं। ठीक है, जिनकी संख्या 1 से 5 है और ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर में हो। और सबसे ऊपर की मंजिल 5 नंबर है, उसके नीचे मतलब सबसे निचली वाली 1 है, उसी ऑर्डर में चल रही है। ठीक है, सी से ऊपर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या सी से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या से 2 कम है। ठीक है, चलो ई दूसरी मंजिल पर रहता है। ठीक है, पहली लाइन तो मुझे पता नहीं है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अभी कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, तो मैं जरा आगे बढ़ूँ, दूसरी लाइन देखो, दूसरी लाइन कह रही है कि ई दूसरी मंजिल पर रहता है, ई दूसरी मंजिल पर रहता है, तो ई को तुरंत जल्दी से बैठा लो भाई। ठीक है, ये कंफर्म डेटा है। डी शीर्ष तल पर नहीं रहता है। ठीक है, तो डी हमारा 5वें पर नहीं रहता है, ये हमको पता है, ये हमको कंफर्म पता है कि डी 5 पे नहीं आएगा। ठीक है, ए के नीचे बी रहता है, ए के नीचे बी रहता है, मतलब ए जहां भी होगा, ठीक है, उसके नीचे बी होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एकदम नीचे हो। ठीक है, बी नीचे होगा ये कंफर्म है। ठीक है, लेकिन एकदम नीचे होगा कि नहीं ये नहीं पता। ठीक है, ए बी के नीचे है, क्योंकि अगर तुरंत नीचे बोलता तो इमीडिएटली लगाता। ठीक है, और क्या कह रहा है, सी डजंट लिव इमीडिएटली बिलो और इमीडिएटली अबव डी, मतलब डी जहां भी बैठा होगा, सी उसके तुरंत ऊपर और तुरंत नीचे नहीं होगा, ये बात कंफर्म है। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनो, सबसे पहली लाइन पढ़ो, सी से ऊपर रहने वाली व्यक्तियों की संख्या सी से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या से 2 कम है। ठीक है, 2 कम है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस लगाना।
अगर मैं सी को यहाँ पे रख दूं, ठीक है, मैं इसीलिए इधर साइड बैठा रहा हूँ लेफ्ट में कि थोड़ा सा जो भी चीजें चेक करनी है वो मैं यहीं पे चेक कर दूं। सी को अगर मैं यहाँ बैठाता हूँ, ठीक है, तो सी से ऊपर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या सी से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या से 2 कम होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर सी यहाँ पे बैठता है तो नीचे कितने बैठ रहे हैं बेटा, सी के नीचे 2 बैठ रहे हैं और सी के ऊपर भी 2 ही बैठ रहे हैं बेटा, ठीक है। तो सी के नीचे रहने वाले और ऊपर रहने वालों की संख्या बराबर है, ठीक है, इस केस में। तो सी कंफर्म है, तीसरे पे नहीं आएगा, ठीक है। अब सी को जरा चौथे पे चेक कर लो, क्योंकि क्या है, ऊपर रहने वालों की संख्या कम है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है सी कहीं ऊपर ही बैठा होगा, ठीक है। अब जरा यहाँ पे चेक कर लो, अब यहाँ पे नीचे कितने बैठ रहे हैं सी के, 1 2 और 3, नीचे बैठने वाले 3 है, ऊपर कितने बैठ रहे हैं, ऊपर सिर्फ 1 बैठ रहा है, तो 3 माइनस 1 करोगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 2। मतलब सी के ऊपर जितने बैठ रहे हैं वो कितने कम है बेटा नीचे बैठने वालों से, वो 2 कम है। तो एक बात मेरी यहाँ पे क्लियर हो गई कि सी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एकदम कंफर्म हो गई, ठीक है। अब एक बात और यहाँ पे सी से जुड़ी क्या थी कि सी डी के ठीक नीचे या ठीक ऊपर नहीं रहता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें तो ठीक नीचे यहाँ पे, मतलब ठीक नीचे यहाँ पे और यहाँ पे, ये 2 जगह पे डी नहीं आएगा, और कह भी रहते कि डी 5 मतलब टॉप मोस्ट पे नहीं बैठेगा, ठीक है, ये दिया भी हुआ था, ठीक है। तो डी अगर यहाँ नहीं आएगा और डी यहाँ नहीं आएगा तो डी के लिए एकमात्र जगह कौन सी बची बेटा, 1 नंबर फ्लोर, ठीक है। और डी अगर पहले नंबर पे आ गया तो दूसरा डेटा ये दिया था कि बी ए के नीचे बैठेगा, तो जाहिर सी बात है बी को यहाँ पे बैठाना पड़ेगा और ए को यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, तो ए सी बी ई डी ये आपका क्या बनेगा, ये आपका अरेंजमेंट बनेगा। जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में कोई दिक्कत हो तो। ये वाला क्वेश्चन हो गया, तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी से बनना चाहिए। ओके सर। चलो अब आप बताती जाइए, मैं लिखता जाऊंगा, जैसे जैसे आप बताती जाएंगे वैसे वैसे मैं लिखता जाऊंगा। 5 4 3 2 1 आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ठीक है। यस सर। आप पढ़ के बताती जाइए, मैं बनाता जाऊंगा। रजनी ने भी बना लिया है, बहुत बढ़िया। वैसे ही एफर्ट की जरूरत है, बस ऐसे ही करते जाओ, सबका बनेगा और सब लोग अच्छे से पेपर करते आओगे। चलो बताओ बेटा। सर नीचे से मतलब 1 से ऊपर तक 5 तक रहेगा मंजिल, ठीक है, और जहाँ पे फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है एल से ऊपर रहने वाले लोगों की संख्या एम के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या के समान है, ठीक है, तो इसका एल के नीचे भी एल के नीचे मतलब कि एल के ऊपर जितने मेंबर रहेंगे उतने ही मेंबर एम के नीचे भी रहेंगे। ठीक है। और एल तो अगर एम हम से एल, ऊपर रहता है, एक बात ये भी जरूरी है। हाँ सर, एल जो है अगर हम एल को 4th माले पे रखें और एम को दूसरे माले पे रखें, ठीक है, ये दोनों हमारे कि 5th वाले पे भी एक पर्सन है और एम के नीचे भी एक लोग रहते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड कंडीशन दी हुई है एल एम से ऊपर रहता है, ठीक है। तो चलो एक अगर पे हम बैठे। सेकेंड नंबर एल एम से ऊपर भी दिख रहा है क्योंकि एम सेकेंड पे है और एल ऊपर है, ठीक है, एल सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता है, तो ये कंडीशन भी सही है, एल क्योंकि 5th से मतलब 4th नंबर पे है। ठीक है, वेरी गुड। जे एम के ऊपर एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, मतलब कि विषम संख्या मतलब तीसरी वाली चलिए, लेकिन मंजिल जो है उस पे जे रहेगा। पांचवा भी तो हो सकता है, लेकिन अंकिता। सर तो इसको एम के ऊपर रखना है ना हमें। एम के ऊपर रख दे, एम के ऊपर 3 पे भी आ सकता है, लेकिन एम के ऊपर बेटा 5 पे भी तो आ सकता है, ये कैसे चेक होगा। चलो अच्छा बताओ तुम, फिर आगे देखते सर हैं। वॉइस नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही। फिर लिखा है
एन के नीचे कोई नहीं रहता है, इसका मतलब लास्ट माले पे ही एन रहेगा। ठीक है। और के सबसे ऊपर ये रहता है, तो के सबसे नीचे हो जाएगा। ये सबसे नीचे कहाँ ले जाओगे बेटा? एक ही जगह तो बची है, यहीं पे के आएगा फिर। अब तो फंस गया तुम्हारा सीटिंग अरेंजमेंट। सर कह रहे तुमने जो बैठाया कि जे को तीसरे नंबर पे तुमने बैठा दिया, ठीक है। दीक्षा आ रहा हूँ मैं, सब मैं जान रहा हूँ तुम नहीं क्या सर, कहना चाह मैंने रहे तो हो। सर एन को फिफ्थ। यस सर। जो तुमने बोला बेटा वो मैं रखता चला गया हूँ। अब मैंने कुछ गलत रखा हो तो तुम बताओ। नहीं सर, एन एन को फिफ्थ वाले पे रखना था, क्योंकि एन के नीचे कोई रहता ही नहीं है। एन के नीचे कोई नहीं रहता है तो बेटा एन बाई डिफॉल्ट वन पे आ जाएगा। हाँ सर, तो फिर के यहाँ पे आ एन गया। को फर्स्ट पे ठीक है। रखेंगे क्योंकि उसके नीचे कोई नहीं है। हाँ, तो उसके बाद कह रहे यस के सर। सबसे ऊपर की मंजिल पे नहीं रहता, तो के लिए एक ही जगह तो बच रही है बच्चे। ये गलत हो गया। हाँ अब अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसको वो करें, अनम्यूट करें। दीक्षा तुम्हें करें। पर अंकिता अच्छा अटेम्प्ट था, वेरी गुड। वैसे सब लोगों ने गलती पकड़ ली है, पर मैं चाहता हूँ सॉल्यूशन कोई बताए। दीक्षा आप अनम्यूट करिए अपने आप को। अच्छा, सीधे आंसर ही आप देंगे? चलो कोई बात नहीं, जो होता है गलती कोई बात नहीं, यहाँ पे सारी गलती चलेंगी, ठीक है। आंसर सबके आना शुरू हो गए हैं। चलो देखते हैं क्या क्या रहा है। चलो एक बार हम बना देते हैं, ठीक है। जे के एल एम एन, ठीक है, इसको काट देता हूँ। जे के एल एम एन 5 मंजिल इमारत पे रहते हैं, और सबसे ऊपरी मंजिल 5 है, नीचे वाली 1 है, ठीक है। ये सब हो गया। एल से ऊपर रहने वाले लोगों की संख्या और एम के नीचे रहने वालों की संख्या समान है, ठीक है। और एल एम से ऊपर रहता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। और एल सबसे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं रहता, सबसे ऊपर नहीं रहता और एम के ऊपर रहता है। तो एक बात बताओ, एल यहाँ हो सकता है, ठीक है। हम मान लेते हैं, अभी हम आगे नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हमसे कितना पढ़ रहे हैं, एल यहाँ पे हो सकता है। एल यहाँ पे होगा तो एल के ऊपर की संख्या और एम के नीचे की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो एल के ऊपर 1 लोग हैं तो एम मुझे मजबूरी में यहीं बैठाना पड़ेगा, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। अगर मैं और कहीं रखता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या होगा। अगर बाई चांस मैं एल को यहाँ पे रख लूँ, मैं सारी चीजें करके दिखाई दे रहा हूँ। एल को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है, तो एल के ऊपर 2 लोग आ जाएंगे, ठीक है। एल के ऊपर 2 लोग आ जाएंगे। और एम यहाँ अगर रख देता हूँ, एम यहाँ पे भी रखता हूँ, तो एम के नीचे 1 ही लोग रहेंगे बेटा। और एम एल के ऊपर नहीं जा सकता है, तो ये चीज मेरी नहीं बनेगी, ठीक है। ये चीज मेरी नहीं बनेगी। तो एक बात मुझे कंफर्म पता है कि एल चौथे पे आएगा, मतलब पता चल गया मुझे अब कि एल चौथे पे आएगा और एम दूसरे नंबर पे आएगा, ठीक है। इतनी बात मुझे क्लियर पता चल गई। चलो आगे पढ़ा जाए। अब क्या कह रहा है, जे एम के ऊपर एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, एम के ऊपर विषम संख्या वाली कितनी मंजिलें हैं बेटा? 2 मंजिलें हैं, ठीक है। कौन कौन सी? तीसरी है और 5वीं है, ठीक है। तो अगर मेरा एम यहाँ पे है, एल यहाँ पे है, तो हो सकता है जे की बात हो रही है ना, जे तीसरे पे हो या हो सकता है जे 5वें पे हो, ठीक है। दोनों केस हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या बात है, एन के नीचे कोई नहीं रहता है। एन के नीचे अगर कोई नहीं रहता है बेटा, तो बाय डिफॉल्ट एकदम क्लियर है कि एन मेरा किस पे आएगा, एन मेरा पहली मंजिल पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है के सबसे ऊपरी मंजिल पे नहीं रहता। तो यहाँ पे तो मामला ठीक है भाई, के तीसरे पे आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे के 5वें पे है और 5वां हमारा सबसे ऊपर की मंजिल है, इसलिए ये मेरा गलत हो जाएगा। कि मेरा सही अरेंजमेंट है मेरा ये है, JLKML। जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए आपको क्लियर है यहाँ।
नहीं। ये आपका अगला क्वेश्चन है, सर्कुलर अरेंजमेंट पे है, ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट पे है, आप सब बना चुके हैं, आप सब फेमिलियर हैं इससे। मैं चाहता हूँ एक बार आप लोग इसको ट्राई करें, आप लोग बनाइए, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करता हूँ, वैसे बन जाना चाहिए। 7 लोग बैठे हैं बेटा, 7 लोग हैं, ध्यान रखिएगा। अगर 7 लोग हैं तो कैसे बनेगा, मैंने बताया था 3 लाइन पूरी आ जाएंगी, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करेंगी 6 लोगों को, ठीक है, और 1 लाइन आपको हाफ खींचनी पड़ेगी। अगर 8 होते तो 4 लाइन पूरी पूरी आ जाती, लेकिन यहाँ पे 7 लोग हैं तो इस तरीके का बनेगा, ठीक है। आप लोग ट्राई करिए, उसके बाद हम लोग मिलेंगे रिजर्व स्लॉट में, क्योंकि 1 मिनट बचा है, 1 मिनट में आप लोग देख लीजिए इसको, हम लोग फिर रिजर्व स्लॉट में मिलते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि विनय, विनोद, विकास, वासु, वैभव, वरुण और विशाल, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग हैं, एक सर्कल पे बैठ रहे हैं और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, वरुण इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ विनय एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ विशाल। मैंने कहा है सर्कुलर अरेंजमेंट में आप कहीं से भी बैठाना शुरू कर सकते हो, ठीक है, इस लाइन में आप कहीं से भी ले लो, वरुण को आप एक जगह बैठा लो, कहीं पे भी बैठा लो, ठीक है, मैं यहाँ पे बैठा देता हूँ, चलो, वरना आप लोग कहोगे सर हमेशा नीचे से ही स्टार्ट करते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है, आप कहीं एक जगह वरुण को बैठा दो, ठीक है। चलो, वरुण विनय के सेकंड लेफ्ट में है बेटा, तो वरुण अगर यहाँ पे बैठा है और सब अंदर ही देख रहे हैं, ठीक है, अगर सबके सब अंदर देख रहे हैं तो एक बात बताओ बटू बेटा, अगर आपका वरुण विनय के सेकंड लेफ्ट है तो विनय वरुण के सेकंड राइट बैठा होगा, इतनी बात तो क्लियर है ना। अगर मैं कहूँ कि कोई मेरे दाहिने बैठा है तो मेरे दाहिने वाले जो व्यक्ति बैठा है उसके लिए मैं बाएं ही तो बैठा हूँगा, ठीक है। तो अगर वरुण की बात करें, वरुण कहाँ गया, वरुण इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ विनय, अगर वरुण विनय के दूसरे बाएं है तो विनय वरुण के दूसरे दाएं बैठा होगा, तो वरुण से दाहिने गिन लो। तो अगर राइट इधर है तो विनय इधर जाएगा, ठीक है, विनय इधर जाएगा और विनय इधर आएगा तो विशाल आपका इधर आ जाएगा। सब चैट वगैरह एक साथ एक ही स्क्रीन पे खुली होती है तो सब गड़बड़ हो जाती है उसमें कभी कभी। चलो ठीक है, विशाल इधर आ जाएगा, ठीक है, पहली लाइन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है, वैभव सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ विनोद, ठीक है, वैभव विनोद के दाहिने तीसरा बैठा हुआ है और वरुण का तत्काल पड़ोसी नहीं है, ठीक है, वरुण का तत्काल पड़ोसी नहीं है, तो वैभव यहाँ नहीं आएगा, वैभव यहाँ पे नहीं आएगा इस जगह पे, ठीक है, ये 2 जगह कंफर्म वैभव नहीं बैठेगा। वैभव कहाँ बैठेगा, वैभव या तो यहाँ पे बैठेगा, ठीक है, वैभव या तो यहाँ पे बैठेगा, ठीक है, 2 ही जगह आएगा। लेकिन वैभव को ऐसे बैठाना है कि विनोद के दाहिने तीसरे बैठा हो, ठीक है, विनोद के दाहिने तीसरे बैठा हो, तो मतलब विनोद वैभव के तीसरे बाएं बैठा होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे वैभव को रखता हूँ, ठीक है, तो वैभव को अगर यहाँ पे बैठाता हूँ तो 1 2 और 3 यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे विनोद आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे विनोद आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे अगर मैं वैभव को रख दूं, ठीक है, अगर यहाँ वैभव आएगा तो इधर विनोद आ जाएगा, ठीक है, यहाँ मामला ठीक बैठ रहा है। अगर मैं यहाँ पे रखता, ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसके जस्ट बगल में वैभव को कर दूंगा, जहाँ वरुण है वहां पे विनोद को आना चाहिए, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन मेरी गलत हो जाएगी, तो मतलब वैभव मेरा यहीं बैठेगा, कंफर्म है, ठीक है, और विनोद मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और क्या कह रहा है कि वासु विनोद के दूसरे दाहिने नहीं बैठा हुआ है, तो विनोद अगर इधर बैठा है तो दूसरा दाहिना यहाँ पे हुआ, तो वासु अगर यहाँ नहीं बैठ रहा है बच्चे, तो वासु कहाँ बैठेगा, वासु यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है, वासु यहाँ पे बैठ जाएगा। और अगर वासु यहाँ पे बैठ गया तो कौन रह गया, विकास रह गया, ठीक है, तो विकास कहाँ पे आ जाएगा, विकास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
बन गया हमारा सीटिंग अरेंजमेंट। जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में किसी को डाउट हो तो। अब ये जो मुझे फॉर्मेट दिखाना था, इस तरीके से भी कभी कभी पजल पूछ लेता है। बहुत छोटा सा फॉर्मेट है कि 5 लोग होंगे, उनकी हाइट या उनका वेट या उनके नंबर, उनके मार्क्स, ठीक है, उनका कंपैरिजन होता है, ठीक है, उनका कंपैरिजन होता है और उनके नंबर, वेट, हाइट के हिसाब से उन्हें बैठाना पड़ता है। सर इंग्लिश कब से स्टार्ट करेंगे आप? बेटा 1-2 दिन बाद से, क्योंकि थर्सडे और सैटरडे ये 2 दिन मेरे थोड़े से मुझे बहुत ज़रूरी काम है, ठीक है, जिन्हें मैं चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकता और उसकी प्रिपरेशन भी मुझे करनी है, ठीक है। तो 2 दिन मैं बिजी रहूँगा, तो शायद उसकी वजह से 1-2 दिन में और आगे पीछे भी क्लास न ले पाऊँ। मैं मान के चलिए आप मंडे या ट्यूसडे से इंग्लिश शुरू कर दूंगा। सैटरडे संडे में आपकी रीजनिंग खत्म कर दूंगा। सैटरडे पढ़ाऊंगा, संडे पढ़ाऊंगा और हो सकता है मंडे को 1 दिन और क्लास ले लूँ रीजनिंग की। उसके बाद से मैं इंग्लिश पढ़ाना शुरू करूँगा। इंग्लिश में आपको थोड़ा सा पढ़ाना है आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन और 2-4 टॉपिक और टेंसेस और क्या पढ़ाना है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी देखते हैं, बाकी जैसा शेड्यूल बनता जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें कंपैरिजन होता है वेट, हाइट या मार्क्स के हिसाब से, या किसी के हिसाब, कोई भी एक डेटा है उसके हिसाब से आपके 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग, 2 लोग, 3 लोग, मतलब 2 लोग नहीं, 5 या 5 से अधिक लोगों को कंपेयर कराता है और आपको बैठाना होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, आप चयन ना करें, मैं पहला वाला करके दिखा दूं या दूसरा करके दिखा दूं। दूसरा करता हूं, दूसरा थोड़ा सा आसान है, मतलब ये नहीं सोचिएगा कि सर इजी वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आप लोग खुद से पहला वाला करें, ठीक है। नहीं बनाएंगे तो फिर मैं बना दूंगा। चलो क्या रहा है, ABCDE आर कंपेयरिंग देयर हाइट्स, मतलब ABCDE 5 लोग हैं, वो अपनी ऊंचाई या अपनी लंबाई की तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो तुलना कर रहे हैं, एक बात बताओ बेटा, तुलना हमेशा कैसे होगी? मान लो मैं 2 लोगों की बात करूं, A और B, ठीक है, A और B 2 ही लोगों की बात कर रहा हूं अभी। तो क्या होगा, या तो A B से बड़ा होगा, लंबा होगा, ठीक है, या तो A B से छोटा होगा। ये 2 सिंबल समझते हो ना बेटा, ग्रेटर देन और लेस देन, बड़े और छोटे के सिंबल होते हैं, मैथ्स में पढ़े होंगे। अरे रजनी ने बना लिया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो 5 लोग अगर हैं, ठीक है, 5 लोग पे फिर आ गया, 2 लोग अगर हैं तो 2 ही सिंबल यूज होंगे, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। तीसरा केस होगा बराबर का, लेकिन यहाँ पे बराबर का कोई केस बनेगा नहीं, ठीक है, तो बराबर को हम नहीं लेके चलेंगे, ठीक है। ये सिंबल आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। बच्चों के होते जा रहे हैं, अंकिता ने भी सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो हमें यही सिंबल्स लेके चलने हैं, ठीक है। 5 लोगों की बात हो रही है बेटा, तो 5 लोगों की बात हो रही है, तो 5 लोग होंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। कोई ना कोई सबसे बड़ा होगा, ठीक है, फिर उससे छोटा होगा कोई, फिर उससे छोटा होगा। इसी तरह हम ऐसे सिंबल बना लेंगे, जिस साइड फेस ओपन होता है मतलब उसके साइड वो क्वांटिटी बड़ी होती है, और जिस साइड फेस बंद होता है मतलब जहाँ पे नोक है, जहाँ पे पॉइंट है, उस साइड वाली क्वांटिटी छोटी होती है। इतनी मैथ सबने पढ़ रखी होगी। चलो हम लोग बैठाते हैं। ओनली 2 पीपल आर टॉलर देन ई, यही वाला मैं बना रहा था ना, ओनली 2 पीपल आर टॉलर देन ई। ई से सिर्फ 2 लोग बड़े हैं, मतलब एक लोग ये होगा, एक लोग ये होगा, ई यहाँ पे आएगा, कंफर्म है, ठीक है, ई कंफर्म है, यहाँ पे आएगा, ठीक है। चलो मतलब यहाँ से क्लियर है, ई यहाँ पे है तो 2 लोग बड़े हैं, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, सी इज टॉलर देन ओनली 1 पर्सन, सी से सिर्फ एक व्यक्ति बड़ा है, नहीं सॉरी, सी सिर्फ एक व्यक्ति से लंबा है, सी सिर्फ एक व्यक्ति से लंबा है, मतलब सी कहाँ पे आ जाएगा बेटा, सी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, सी यहाँ पे आ जाएगा, कंफर्म है। अब क्या कह रहा है, ए बी से लंबा है लेकिन बी से छोटा है बेटा, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट कुछ बनना चाहिए, ए यहाँ पे होगा बेटा, ए बी से लंबा है, ये बात कंफर्म है, और बी से छोटा है, मतलब ये सीक्वेंस आना चाहिए,
DAB कैसे भरोगे आप? D यहाँ पे आएगा, D सबसे लंबा हुआ, ठीक है, फिर A, फिर B, और कोई पॉसिबिलिटी बनेगी ही नहीं। तो DAEC और B ये हमारा क्या होगा, ये क्रम होगा। जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए अगर कोई भी डाउट हो आप लोगों को हो तो। चलो क्या कह रहा है कि 5 दोस्त हैं, ABCD और E हैं, अपनी हाइट कंपेयर कर रहे हैं। C इज टॉलर देन ओनली 1%। फटाफट से बता दें, C सिर्फ एक ही व्यक्ति से लंबा है, तो C यहाँ पे है, ठीक है, C से लंबा एक ही व्यक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पे और बना ले, एक, यहाँ पे 3 लोग हो गए, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, ठीक है। C से एक ही व्यक्ति लंबा है, ठीक है। E is neither the tallest nor the shortest, ठीक है। E ना तो सबसे बड़ा है, मतलब ना तो सबसे लंबा है, ना तो सबसे छोटा है, तो मतलब E कंफर्म यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। E कंफर्म यहाँ पे नहीं आएगा, E कंफर्म यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। इतना मुझे पता है, E या तो यहाँ पे बैठेगा या तो यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो A से लंबे हैं। A से व्यक्ति, कितने व्यक्ति लंबे हैं? 2, ठीक है। एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो A कंफर्म कहाँ पे आ जाएगा? A यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और E यहाँ नहीं बैठ सकता, E यहाँ पे नहीं बैठ सकता, तो E के लिए एकमात्र जगह यहाँ पे बची, ठीक है। ये हो गया, और लास्ट की लाइन क्या है? B सबसे लंबा नहीं है, B सबसे लंबा नहीं है, तो B के लिए एकमात्र जगह यहाँ पे बची ABCD, तो D यहाँ पे आ जाएगा बेटा। मेरा जो अरेंजमेंट बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा DEACB। आई थिंक क्लियर होगा, किसी का मिसमैच तो नहीं हो रहा है भाई? क्योंकि हो सकता है हमसे गलती हो गई हो। सही है, चलो हमने सही बनाया है। तो एक क्वेश्चन और किया जाए, ये वाला क्वेश्चन बनाओ भाई, मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन बनाओ। भले ही इसके लिए मुझे 2 मिनट का एक सेशन फिर से लेना पड़े, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चन बनाइए। देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 5 दोस्त हैं, सीता, श्वेता, मेहुल, राम और आकाश, ठीक है। 5 अलग अलग विषयों में पढ़ रहे हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, आर्ट्स और मैनेजमेंट। इन 5 अलग अलग विषयों के छात्र हैं और अलग अलग वाद्य यंत्र बजाते हैं, ठीक है। सितार, तबला, पियानो, गिटार और वायलिन, ठीक है। मेडिकल छात्र मेहुल, पहली लाइन है, मेडिकल का छात्र मेहुल, मतलब ये बात कंफर्म है कि मेहुल किसका छात्र है? मेहुल मेडिकल का छात्र है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, मेहुल मेडिकल का छात्र है। पियानो, सितार, गिटार नहीं बजाता है, तो मेहुल क्या क्या नहीं बजाता है? मेहुल पियानो, गिटार और सितार, ये 3 चीज नहीं बजाता है, ठीक है। तो मेहुल क्या क्या बजाएगा? या तो तबला बजाएगा या तो वायलिन बजाएगा, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता, ये 3 चीज कंफर्म नहीं हो जाता। आकाश ना तो इंजीनियरिंग का छात्र है ना तो मैनेजमेंट का है, ठीक है। आकाश इंजीनियरिंग का नहीं है और मैनेजमेंट का नहीं है, आकाश इन दोनों का छात्र नहीं है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तबला बजाने वाले राम एक कला के छात्र है, मतलब राम जो है वो आर्ट का है, ठीक है। राम आर्ट का स्टूडेंट है और क्या बजाता है बेटा? तबला बजाता है, ठीक है। और तबला यहाँ पे आ गया और मेहुल पियानो, गिटार और सितार नहीं बजा रहा है, तो मेहुल बेटा क्या बजाएगा? मेहुल वायलिन बजाएगा, ये बात कंफर्म हो गई, ठीक है। ना तो आकाश और ना ही सीता पियानो बजाते हैं, आकाश और सीता पियानो नहीं बजाते हैं, तो पियानो कहाँ पे आ जाएगा बेटा? पियानो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट का छात्र अगर आकाश नहीं है और आर्ट और मेडिकल यहाँ पे आ चुका है, तो क्या बचा बेटा? आर्किटेक्चर बचा,
आर्किटेक्चर बचा, ठीक है, इतना हो गया। और क्या रह गया है? नॉट सीता प्लेस पियानो, ठीक है। कोई पॉइंट मुझसे मिस हो रहा है? मेडिकल छात्र मेहुल पियानो सिखा रहे गिटार में, आकाश न तो इंजीनियरिंग का छात्र है ना ही प्रबंधन का, ठीक है। और तबला बजाने वाले राम एक क्या है? ठीक है, इतना हो गया। तो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से बचे हैं? क्या क्या रह गया है? गिटार और सितार रह गया है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर पॉसिबिलिटी बन जाती है, ठीक है, कि या तो गिटार बजाएगा और इसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता है, ठीक है, या तो सितार बजाएगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। सीता भी सितार या गिटार में से कुछ बजाएगी, ठीक है। और बात करें अगर प्रोफेशन की, तो कौन कौन से बचे हैं? इंजीनियरिंग बचा है और मैनेजमेंट बचा है। तो सीता या तो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में से कुछ कर रही होगी, यहाँ पे फिर पॉसिबिलिटी बन जाती है, ठीक है। और यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी आ जाएगी या तो मैनेजमेंट, क्योंकि कोई कंफर्म डेटा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्लिक लगा के लिख लिया जाता है कि क्लियरली हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। ये सवाल रखने का मेन रीजन यही था, ये बताना कि पॉसिबिलिटी भी बनती है किसी किसी केस में, तो आपको ऑब्लिक लगा के दोनों ऑप्शन रखने पड़ेंगे, ठीक है। जहां पे क्लियर डेटा नहीं होगा वहां पे आपको ऑब्लिक लगा के दोनों ऑप्शन रखने पड़ेंगे, कि हम क्लियर नहीं बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है या कौन सा कोर्स कर रहा है, ठीक है। ऐसा भी मिल सकता है, बट आप लोगों को ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने एक आपको करके दिखा दिया है, ठीक है। होपफुली आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, और दोबारा रिपीट करने का समय नहीं बचा है, तो यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा एक बार। अगर तब भी नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास आपकी जब भी होगी उसमें मैं ये क्वेश्चन दोबारा बता दूंगा, लेकिन याद दिलाने की जिम्मेदारी आपकी होगी, ठीक है। इतनी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी कि आप मुझे एक बार याद दिला दो, ठीक है। 1 मिनट से भी कम समय बचा है। होपफुली आपको सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में ग्रुप में बता दीजिएगा।